हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब फिट होंगे एंड अपनी लाइफ को स्टडी के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो मैं महेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके और हमारे प्यारे से चैनल ट्रिग्नो क्लासेस पे। सो स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके लिए वीडियो लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस आपने क्या करना है, जो कराऊं बस उसके हिसाब से रिवाइज करते रहना है और आपका ये चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सो स्टूडेंट्स देखो, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर है, वो अगर 2 हो गई तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हमको यूज किया गया हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a b c कुछ भी हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर है ये 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि y² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल क्या यूज किया गया, y। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब मान लो अगर इसके पास, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई भी इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो क्या इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है इसकी पावर 2 है, नहीं ना। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इट मींस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इनको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल y प्लस 5। ठीक, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते। जब हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे आ जाती है, मान लो अब इस इक्वेशन में पावर 2 तो है बट इससे बड़ा कितना है, 3। इसकी इक्वेशन है ना, इसमें देखो, इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 3, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। समय लगा तो इन एग्जांपल से आपको पता लग गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। ठीक है, मैं आपको 2-4 और एग्जांपल्स देके बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब हमारे पास मान लो x² प्लस 5 है इक्वल टू 0। चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख के बताता हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कुछ एडुकेटर्स, कुछ ट्यूटर्स इसको ऐसे भी लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें कोई मतलब की घबराने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट छोटा a b and c रखा है और इन्होंने कोएफिशिएंट जो है बड़ा a b c रख दिया है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो a b b and c है ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है ऐसे करके, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर तो bx वाला पोर्शन है नहीं। अगर हम इसको देखो तो bx वाला पोर्शन नहीं है, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर है यस। आपने कुछ नहीं देखना, आपने चेक करना जो वेरिएबल दिया रखा है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। हाईएस्ट पावर 2 है, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज अगर इसके पास हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस इतना ध्यान रखना। अगर मान लो हमारे पास ये है, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर तो आपके पास c वाला पोर्शन मिसिंग है ना, बट x की पावर 2 तो लगी है ना, तो बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने मतलब कि घबराना नहीं है, आपने बस चेक करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है कि नहीं। अगर है तो इट मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
सो स्टूडेंट्स यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। हमारे पास ए बी सी सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए ए बी सी जो है वो एक रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपको इतनी बात तो पता होगी कि अगर हम किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दो, मानो हमारे पास 5 है, अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास 10 है, मान लो हमारे पास 1000 है ना, कुछ भी है, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टर्म 0 हो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन में हमारा a 0 है तो फिर क्या करेगा, एक्स स्क्वायर को खत्म कर देगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, रह क्या जाएगा हमारे पास bx प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास a है तो फिर x वाला स्क्वायर खत्म ही हो गया, तो रह क्या गया, bx प्लस सी रह गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमको एक लीनियर इक्वेशन दे रहा है। इट मींस यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि जनरल इक्वेशन में a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो a हमारा 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं आपके फोर्थ एक्सरसाइज का, 4.1 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ हम आपको क्वेश्चंस ला कर दिए हैं। सो जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, check whether the following are quadratic equations ये जो है ना मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इक्वेशन का, आप ध्यान रखना इक्वेशन ऐसे लिखेगा बट मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो यहां आप ध्यान दीजिए, ये तो शॉर्ट फॉर्म में है ना। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड कैसे करेंगे आप, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर वही फॉर्मूला लगेगा, a हमारे पास x है एंड b हमारे पास 1 है, तो इसको हम सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे। कैसे, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2, यहां इसको भी ओपन कर देना है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। सो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब सभी टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देना है, ठीक है। जहां पे एक्स स्क्वायर है प्लस इसको हम सिंपल करके लिख लेते हैं 2x। अब ये वाला पोर्शन यहां आएगा तो यहां क्योंकि ये प्लस में तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है ना। यहां पर प्लस 1, ये माइनस में है 6 तो उस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे 0x आ गया प्लस 1 प्लस 6 7 इक्वल्स टू 0। तो देखो क्योंकि इसमें इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 2, therefore the given equation represents a quadratic equation, is quadratic equation। तो यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये उतार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बहुत ही इजी चैप्टर है, आप बस ध्यान से करिए, कुछ इक्वेशन जो है सॉल्व होता जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने अपनी 8th क्लास में x प्लस a एंड x प्लस b वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा।
अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल तरीके से करा देता हूँ ये क्वेश्चन। आपको पता है कि जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है, जब दो ब्रैकेट्स होती है आपस में, तो इसको हम इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं एंड विद साइन इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, सबसे पहले हम करेंगे x को इस पूरे पोर्शन से मल्टीप्लाई, x प्लस 1, देन विद साइन 2x प्लस 1। सिमिलरली इस साइड भी आपने सेम काम करना है, x इंटू एक्स प्लस 3 एंड विद साइन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ठीक है। जब आपने x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x का स्क्वायर। जब आपने x को 1 से किया तो x आ गया, -2 को x से किया तो -2x आ गया, -2 को 1 से किया तो -2 आ गया। सिमिलरली x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस x को 3 प्लस x को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x आ गया, -1 को x से करो तो 1 अकेला आ गया x, -1 को 3 से करे उसको यहाँ पे -3 आ गया। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन पे करते हैं, पूरे टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरे टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2 माइनस, क्योंकि ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस 3x है तो यहाँ आके -3x हो गया। अब ये x यहाँ पे प्लस माइनस में तो वहां जाके प्लस हो गया, है ना। एंड ये 3 यहाँ पे माइनस में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पे कटिंग करनी है, अगर जो मतलब कि जो टर्म्स कट आउट हो रहे हो आप उसको कट कर दो। जैसे ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम है, प्लस माइनस का साइन है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखो प्लस एक्स -2x, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए दो में से क्या एक बचा एंड बड़ी रकम के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ -x आ गया, है ना, क्योंकि बड़ी रकम 2 होती है एंड 1 छोटा रकम होता है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अब -2 -3 प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे -2x आ जाएगा ना, क्योंकि हम देखो इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस होता है एंड 3 के साथ बड़ी रकम है, सॉरी क्योंकि 3 बड़ी रकम है 1 से, इसलिए उसके साथ साइन कौन सा लगा, माइनस का, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान देना, ठीक है, +3 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो -x -2x दोनों के साथ साइन सेम है, इसलिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो -2 एंड -1 -3x हो जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। +3 -2 कितना हो गया, +1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगा इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया। स्टूडेंट्स इन बात का आप बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि यही जो चीजें है ना आपको पेपर्स में तंग करती हैं। आप साइन कन्वेंशन से जो पोर्शन है उसको ध्यान से समझ के जाइए, क्योंकि यही जो चीजें हैं वो तंग करती हैं, पेपर में आपको यही दिक्कत करेंगी और कुछ नहीं, कंसेप्ट आपको आता होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, देयरफॉर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लिख देना आपने नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं हम, उतार लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस है वो सब सिमिलर हैं, तो आप उसको ट्राई करना। अगर आपको नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जब मर्जी पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। सो 4th क्वेश्चन है, x + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x x स्क्वायर -1। सो स्टूडेंट्स जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हम करते आए हैं कि सबसे पहले इनको एक्सपैंड करना है सबसे पहले। सो यहाँ पर आपने, आई होप कि आपको याद होगा फॉर्मूला कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। आपको मुझे पता है बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि आप सबने अपनी पिछली जो क्लासेस है वो अच्छे से पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी फिर मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², है ना स्टूडेंट्स, यही होता है ना। तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास, x, तो x का क्यूब + 2 का क्यूब
प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। कर लिया? हाँ, तो अब स्टूडेंट्स इस साइड को भी तो सॉल्व करना है। अब क्योंकि 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वो क्यूब में बदल जाएगा। अब 2x मल्टीप्लाई करना है 1 से, 2x इंटू 1, सो एक्स क्यूब का क्यूब एक्स क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स 3x इंटू 2 का पावर 4 2 का पावर 2, तो क्या हो गया 4, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स, यही होगा ना। तो मतलब यहाँ पे आ गया 12x इक्वल्स टू 2 इंटू, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो x का क्यूब हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, है ना स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है इन सब बातों का। देखो अब हमने एक साइड में शिफ्ट करना है, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। इस पोर्शन को इस साइड शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 8 हमारे पास रह गया इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ कौन सी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू 2 है, उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, देयरफॉर यहाँ माइनस एक्स क्यूब आ गया, प्लस 6x का स्क्वायर, अब 12 प्लस 2 14, देयरफॉर 14x आ गया, प्लस 8 इक्वल्स 0। अब स्टूडेंट्स आप सब बिल्कुल क्लियरली देख रहे होंगे कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास वेरिएबल यूज किया गया है x, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स आप सबको मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से पता लग गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एंड इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पता लग गया। सो स्टूडेंट्स ये तो बेसिक्स थे और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो उसके हमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस किए हैं। सो अगले वीडियोस में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और कोशिश करना है इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सब फिट रहें एंड अपनी स्टडी पे फोकस करते रहें, और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमको कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे अपने वीडियोस के द्वारा। सो ऑल द बेस्ट।